Hello everyone, welcome to the CHH Makers. We are here with the new video of CMAT 2025. In this video, we will discuss about the form filling and all the basic details that you should take care while filling your form. So ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो सीधे चलते हैं कि फॉर्म फिल कैसे करना है। सबसे पहले यू विल कम टू द गूगल एंड यहाँ पे यू कैन राइट डाउन CMAT 2025. इसे ओपन करेंगे यू विल गेट द फर्स्ट लिंक एंड दैट इज द ऑफिशियल लिंक https://exams.nta.ac.in. इसी लिंक पर जाना है. इफ यू क्लिक ऑन द लिंक, दिस इज द होम पेज ऑफ CMAT जो आपके सामने ओपन हो जाएगा. इस पेज पर अगर आप देखेंगे तो वी हैव 2 नोटिफिकेशंस एंड देन वी हैव द लिंक जहां से हमें फॉर्म फिल करना है. वी हैव टू क्लिक ऑन द लिंक, क्लिक हियर टू रजिस्टर. जैसे ये क्लिक करेंगे यू विल गेट द पेज जहां हमें यहाँ राइट हैंड साइड में मिलेगा न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर. इस पे क्लिक करके वी हैव टू रजिस्टर एज अ न्यू कैंडिडेट. एज सुन एज वी क्लिक दिस पार्ट, सबसे पहले वी विल हैव अ इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड पेज. इसे क्लिक करके सबसे पहले वी विल डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन. इसे डाउनलोड करने के बाद आप थोड़ा जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यू विल फाइंड द बेसिक डिटेल्स दैट वी शुड टेक केयर जब भी हम लोग इस फॉर्म को फिल करते हैं. और वो बेसिक डिटेल्स अभी के लिए क्या है, सो दिस आर द डेट्स, फीस एंड अबाउट द डॉक्यूमेंट्स दैट वी हैव टू सबमिट देयर. तो फीस के बारे में बात करेंगे तो फॉर द जनरल कैटेगरी मेल इट इज 2500, फॉर फीमेल इट इज 1250. फॉर रिजर्व कैटेगरीज लाइक जनरल, EWS, SC, ST, OBC, this is 1250, for female as well 1250, and the for third gender also it is 1250. These are the fees that you have to pay. These are the dates जिनका ध्यान रखना पड़ेगा. 15 to 17 is the correction window, 17 January is the city intimation, 20th January is the admit card and 25th is the एग्जामिनेशन डे. ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो इसके बारे में हम लोग और बातें बाद में करेंगे. यहां और जो ध्यान रखना है विच इज दिस पार्ट, व्हेनेवर हम लोग यहां पर जब फोटो अपलोड करेंगे तो फोटो का साइज शुड बी 10 KB to 200 KB. बैकग्राउंड यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट इज बेटर, यही रहेगा तो बेटर रहेगा. एंड यहां पर फेस ऑलमोस्ट आपका 80% विजिबल होना चाहिए, दैट टू विदाउट एनी मास्क. कोविड वाले मास्क पहन के प्लीज फोटो मत लेना, ये बिना मास्क के होना चाहिए. सिग्नेचर की बात करें तो इट शुड बी ऑफ 4 KB to 30 KB, साइज शुड बी स्मॉल, 4 KB to 30 KB. PWD सर्टिफिकेट्स और जितने भी सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पर सबमिट करना है वो सबके सब 50 KB से लेकर 300 KB के बीच में होना चाहिए. पेमेंट के लिए SBI नेट बैंकिंग कर सकते हैं, कार्ड्स का यूज कर सकते हैं, UPI यूज कर सकते हैं और उनसे पेमेंट हो जाएगा. दिस ऑल आर द इंफॉर्मेशन जो यहाँ से हमें रीड करना है एंड देन वी हैव टू अगेन गो टू द रजिस्ट्रेशन पेज. ये रहा रजिस्ट्रेशन पेज. यहां पर अगर नीचे आएंगे तो सेम डिटेल्स आर देयर. ये सारी डिटेल्स यहां से लेने के बाद वी विल कम टू द लास्ट पॉइंट. यहां पासवर्ड को लेके कुछ बातें दी गई है. इन पासवर्ड्स की जितने भी इंफॉर्मेशन से ध्यान रखना, इसी को लेके पासवर्ड बनाया जाएगा. यहां आप चेक करेंगे एंड देन वी विल गो टू क्लिक हियर टू प्रोसीड. जैसे ही प्रोसीड करेंगे दिस इज द फर्स्ट पेज दैट यू विल गेट हियर. यहां बहुत सारे ऑप्शंस है जिनसे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो फॉर CMAT एग्जामिनेशन. द फर्स्ट वन इज यूजिंग आधार नंबर. इफ यू आर द आधार यू कैन रजिस्टर थ्रू आधार ओनली. सजेस्टेबल होगा कि आधार से ही रजिस्टर करें बिकॉज वी हैव अ लाइन हियर, प्लीज नोट दैट फॉर ऑथेंटिकेशन थ्रू नॉन आधार ऑप्शंस वी हैव टू विजिट द सेंटर 1 hour अर्लियर फॉर द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस. तो इससे बचने के लिए इट इज एडवाइजेबल टू गो विद द आधार ऑप्शन ओनली. तो हमारा ये टाइम बचा रहे एंड हम लोग कुछ पैनिक क्रिएट ना करें एग्जाम के जस्ट पहले. तो आधार से ही करना बेटर रहेगा. देन अगर डिजी लॉकर है वहां से भी कर सकते हैं. डिजी लॉकर में आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड होंगे तो फिर वहां से भी आप लोग इसको रजिस्टर कर सकते हैं. डिजी लॉकर नहीं है, बनाना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स अगर ये आईडी है आपके पास तो आप इससे कर सकते हैं. इफ यू हैव द इंडियन पासपोर्ट, इफ यू हैव द पैन कार्ड, आप यहां से रजिस्टर कर सकते हैं. एडवाइजेबल इज टू गो विथ आधार एंड पैन कार्ड. इन दो से अगर आप जाते हैं इट विल बी अ स्मूथ थिंग टू रजिस्टर. अभी करेंटली जो प्रॉब्लम आ रही है वो आधार के साथ ये आ रही है कि जैसे हम लोग यहाँ पर आधार नंबर डालते हैं, आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर OTP जनरेट नहीं हो रहा है. ड्यू टू सम रीजंस ये OTP जनरेट नहीं हो रहा है. इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर इट आप लोग यहाँ पर पैन कार्ड का यूज करके भी रजिस्टर कर सकते हैं. तो हम लोग पैन कार्ड डिटेल्स जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे और रजिस्टर करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे. पैन कार्ड नंबर डालने के बाद जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे दिस इज द फर्स्ट पेज दैट यू विल गेट हियर. यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स इंपॉर्टेंट है उनका ध्यान रखना.
कैंडिडेट्स नेम, यू हैव टू राइट डाउन द फुल नेम हियर, आपका पूरा नाम यहाँ पर जाने वाला है, जैसे कि मेरा नाम शुभम है तो आई विल राइट शुभम गुप्ता हियर। देन फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, दिस डेट ऑफ बर्थ शुड बी अकॉर्डिंग टू योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, योर 10th मार्कशीट, 12 मार्कशीट, सब में सेम होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करना। डेट ऑफ बर्थ, देन जेंडर, आइडेंटिटी टाइप में वी कैन हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन जो आप सेलेक्ट कर सकते हो, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विथ फोटो लाइक आधार कार्ड, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। देन वी हैव टू राइट डाउन इट्स नंबर, आप वो नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। देन वी हैव द एड्रेस, ये एड्रेस पूरा फिल किया जाएगा आप लोगों के द्वारा। ईमेल एड्रेस का खास ध्यान रखना, ईमेल एड्रेस गलत नहीं होना चाहिए, जितने भी वेरिफिकेशन कोड्स आते हैं, जितने भी मेल्स आते हैं, वो सारे के सारे इसी मेल पर आएंगे, एप्लीकेशन नंबर भी इसी मेल पर आएगा, तो ध्यान रखना कि दिस मेल शुड बी करेक्ट। ये मेल डालने के बाद यू हैव टू राइट डाउन द नंबर्स, ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। नाउ नेक्स्ट पेज इज ऑफ परमानेंट एड्रेस। अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वही अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी हो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इसे क्लिक कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स ऊपर से यहाँ पर फिल कर देगा। देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट पार्ट जहाँ पर पासवर्ड सिलेक्ट करना है। पासवर्ड शुड बी वेरी केयरफुली सिलेक्टेड, पासवर्ड सिलेक्ट करो, उसे फिर आप अपने पास लिख के रख लो। एंड देन सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई सा भी एक हो सकता है, क्या आपके स्कूल का नाम है, क्या आपकी बर्थ सिटी है। यहाँ पर एक बात अच्छी है, आप कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर आप लोग को स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट वो कैपिटल लेटर्स में ही आने वाला है, तो दिस इज हैंडी थिंग। ये होने के बाद यू विल एंटर द सिक्योरिटी पिन एंड सबमिट करोगे तो दिस डिटेल्स विल गेट सबमिटेड। आफ्टर सबमिटिंग द फर्स्ट पेज यू विल कम टू द सेकेंड पेज जो कुछ इस प्रकार से दिखेगा एंड यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स होने वाली है। इन डिटेल्स को आपको बहुत ध्यान से एक बार फिर पढ़ लेना है एंड देन यू हैव टू चेक मार्क ऑल द ऑप्शंस हियर जो अवेलेबल है। और देखो ये चेक मार्क सिर्फ चेक करने के लिए नहीं होते हैं, प्लीज इनके अकॉर्डिंग आप अपने डिटेल्स को चेक भी कर लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना। कुछ भी गलत होगा तो बाद में करेक्शन विंडो में चेंज होगा या नहीं होगा, वी डोंट नो। कुछ डिटेल्स चेंज होती है, कुछ नहीं होती है, तो प्लीज बी श्योर कि आप लोगों ने जो भी फिल किया है वो सब कुछ सही हो। तो आई एम चेकिंग मार्क ऑल द ऑप्शंस बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग सारी की सारी डिटेल्स अभी हमारे यहाँ पर सही हैं। देन यहाँ पर आई एग्री करके सबमिट कर देंगे एंड वी हैव टू सेंड ओटीपी। अगर ओटीपी सेंड करेंगे तो ये ओटीपी कहाँ जाएगा, दिस ओटीपी विल गो टू द मेल एड्रेस। मेल एड्रेस पर एक ओटीपी आएगा, ये आपको फिल करना पड़ेगा। सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई होने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। इस पेज पर आने के बाद वी हैव टू अगेन लॉग इन अवरसेल्फ टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। डिटेल्स फिल करने के बाद आप सारी डिटेल्स फिल करो एंड लॉग इन करोगे, तो लॉग इन करने के बाद हमें जो पेज दिखेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। वी हैव 3 थिंग्स हियर, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट। रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड बट एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट आर इनकम्प्लीट, ये अभी भी पेंडिंग है, इन्हें हमें कंप्लीट करना पड़ेगा और कंप्लीट करने के लिए ये यहाँ से कंप्लीट होगी। विल गो टू द एप्लीकेशन पार्ट। जैसे ही एप्लीकेशन पर जाएंगे सो यू विल गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन हियर एज वेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, सब कुछ जो सब इनकम्प्लीट है अभी। जैसे ही कंप्लीट करते जाओगे ये सारे के सारे कंप्लीट होते जाएंगे। कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना है, देन वी विल गेट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी की सारी ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन पेज से यहाँ पर आ जाएगी। कुछ अगर चेंज करना हो तो सिर्फ वो चेक कर सकते हैं आप कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे चेंज करना है, वो चेंज कर दी जाएगी। ईमेल एड्रेस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बाकी आप कुछ कुछ चेंज कर सकते हैं, वो सब चेंज कर दीजिए। देन वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर जो आया हुआ है ये फिल कीजिए एंड आप इसको जैसे सबमिट करेंगे आई एग्री करके ये आगे बढ़ जाएगा। जैसे वेरीफाई करेंगे अगेन यू विल गेट द सेकंड पेज। सेकंड पेज विल बी ऑफ पर्सनल डिटेल्स। अब यहाँ हमें हमारी पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, तो चलो पर्सनल डिटेल्स फिल करते हैं। उसमें क्या क्या है, अगेन ऑल द थिंग्स आर देयर। कुछ चीजें फिल करना पड़ेगी लाइक हमारी नेशनलिटी क्या है, हम लोगों ने इंडियन कर दिया। कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। आई सिलेक्टेड मध्य प्रदेश। कैटेगरी की बात करें जनरल सिलेक्ट करते हैं। जनरल के अलावा इफ यू सिलेक्ट एनी अदर कैटेगरी देन देयर विल बी ऑप्शन टू प्रोवाइड द सर्टिफिकेट ID, सर्टिफिकेट नंबर, ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी अदर देन जनरल। राइट नाउ आई एम सिलेक्टिंग जनरल। जनरल सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी का कंफर्मेशन करना पड़ेगा। प्लेस ऑफ रेसिडेंट अर्बन रूरल, आप जहां रहते हैं, अर्बन सिटीज, रूरल मतलब हम लोग अगर विलेज में रहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट नाउ सिलेक्टिंग अर्बन। आर यू डायबिटिक, अगर डायबिटिक है तो यस कीजिए, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। PWD, अगर आप PWD को बिलोंग करते हैं और इसमें से कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो अगेन यहाँ पर we will get some options to provide the certificates for the same.
अगर हैं तो ही इसको चेक मार्क करना, अदरवाइज यू कैन सिलेक्ट नो फॉर द सेम ऑप्शन. Next, a family annual income. This you can select according to you. We have the CAPTCHA again. Fill the CAPTCHA and confirm it to get to the next page. जैसे you will come to the next page. This is the page जहां हमें हमारी जो examination cities है हमारे choice की वो fill करना है. These are the cities according to my choice जो मैंने fill करके रखी है. ये आप अपने according fill करेंगे. जो भी city सबसे closest हो, जहां पर जाना कन्वीनियंट हो वो प्लीज सिलेक्ट करना. फॉर एग्जाम्पल आई हैव सिलेक्टेड इंदौर, उज्जैन, भोपाल बिकॉज विच आर वेरी कन्वीनियंट फॉर मी. अदर देन दिस एमपी में कहीं भी जाना कन्वीनियंट नहीं था, तो आई हैव सिलेक्टेड अ सिटी फ्रॉम गुजरात विच इज अहमदाबाद एंड गांधीनगर. सो ये हम लोगों ने सिलेक्ट किया है. इसे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस जो आपके लिए बेटर रहेगा. नेक्स्ट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ फादर एंड व्हाट दे आर डूइंग. ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन व्हाट दे आर डूइंग ये हमें फिल करना है. देन वी हैव टू अगेन फिल द कैप्चा. कैप्चा फिल करने के बाद यू हैव टू अगेन आई एग्री ये चेक मार्क करके 7 नेक्स्ट करेंगे तो वी विल अगेन गेट टू द विल कम टू द नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट पेज इज ऑफ क्वालिफिकेशन डिटेल्स. अब हमें यहाँ पर हमारी क्वालिफिकेशंस जो भी है वो फिल करना है. क्वालिफिकेशंस में वी हैव 10th और इक्विवेलेंट, then we have 12th और equivalent and then we have the graduation. आप ये सारी डिटेल्स यहाँ पर करेक्टली फिल करेंगे. दिस डिटेल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिल्ड करेक्टली बिकॉज करेक्शन विंडो में भी शायद ये करेक्ट नहीं होती है. तो एक बार फिल कर दिया मतलब ये पूरा का पूरा लॉक हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू चेंज इट एट ऑल. सो प्लीज बी केयरफुल वाइल फिलिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. अगर किसी एमपी ऑनलाइन वाले साथ फिल करवा रहे हैं तो उसके साथ बैठ के प्लीज आप अपनी डिटेल्स को वेरीफाई जरूर कर लेना. दिस आर द डिटेल्स. आप जैसे ही इन्हें फिल करके अगेन कैप्चा फिल करके 7 नेक्स्ट पे जाएंगे तो वी विल कम टू द नेक्स्ट पेज. आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द एकेडमिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे एंड नेक्स्ट पेज इज ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए? वी वॉन्ट अ फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर एंड वी ऑल्सो नीड द 10th क्लास मार्कशीट ईयर. उसका PDF फॉर्मेट चाहिए एंड दिस 2 आर इन JPG और JPEG फॉर्मेट. दो में से एक फॉर्मेट कोई भी चल जाएगा. साइज शुड बी बिटवीन 10 to 200 एंड दिस साइज शुड बी 4 to 100. ये साइड्स का ध्यान रखना, अगर साइज में नहीं हुई तो ये रिजेक्ट कर देगा एंड अगर आपको फिर से अपलोड करना पड़ेगा. तो फोटो को पहले रिसाइज कर लीजिए, इस साइज में ले आइए एंड देन यहाँ पर अपलोड कीजिए. डॉक्यूमेंट अगर इसकी बात करते हो 10 के मार्कशीट की तो इट शुड बी इन PDF फॉर्मेट दैट 2 from 50 to 300 KB. वो अपलोड कर दीजिए. अपलोड करने के बाद विल अगेन मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट पेज विल बी फाइनल सबमिशन. So after uploading all the documents, photo, signature and marksheet, please इन्हें एक बार चेक कर लेना ध्यान से कि आपकी ही फोटो है ना, आपकी ही मार्कशीट है ना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना. आप 7 नेक्स्ट करेंगे तो विल कम टू द नेक्स्ट पेज एंड दिस नेक्स्ट पेज इज रिव्यू. वी हैव टू रिव्यू ऑल द डिटेल्स. सारी की सारी जो डिटेल्स है इन्हें रिव्यू करना पड़ेगा. एक बार फिर ध्यान से देख लेना कि कहीं पर कोई छोटी भी एरर तो आपने नहीं की है. आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, पेरेंट्स नेम, एड्रेस, एवरीथिंग शुड बी चेक्ड वेरी 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 केयरफुली. यहाँ पर जो ये डिटेल्स है हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स अगर यहाँ से कुछ भी मैच नहीं होता है तो दे कैन रिजेक्ट यू फॉर दैट पार्ट. तो ये आप प्लीज बहुत ध्यान से चेक कर लेना. फोटो, सिग्नेचर एंड द मार्कशीट अगर आपको चेक करना है यू कैन क्लिक ऑन व्यू एंड चेक इट. तो चेक करने के बाद ही आप यहाँ से फिर इसे चेक मार्क करके आगे बढ़ना. आफ्टर चेकिंग ऑल दिस डिटेल्स आप फिर से ऊपर आएंगे. एक बार टॉप पर आने के बाद यू विल गेट अ pop-up that please verify your mobile number. You have to click here to verify your mobile number. Mobile number check करो and they will send a confirmation there after filling in the captcha. तो जैसे ही आप इस कैप्चा को फिल कर देंगे and you will click on send OTP to you will get a OTP on your mobile number. वो मोबाइल नंबर पे जो भी OTP आएगा उसे आप यहाँ पर फिल करके कैप्चा फिल करेंगे and you have to verify the OTP. After verifying your mobile number हम लोग इस पेज पर आ जाएंगे एंड यू कैन सी रजिस्ट्रेशन अभी भी कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है एंड इट इज कंप्लीट बिकॉज हमने इसे फाइनल सबमिट नहीं किया है. सो जब आप एप्लीकेशन पर जाएंगे ये सब कुछ आपको कंप्लीट दिखेंगे बट फाइनल सबमिट विल बी इनकम्प्लीट. फाइनल सबमिट पर यहाँ से क्लिक करेंगे तो दिस इज द पेज दैट यू विल गेट. अब यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ एक बार फिर से आप अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना. Why I am telling this? Because आप जब ये डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद नीचे जाएंगे और नीचे जब आप ये फाइनल सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे, आप इसे क्लिक करने के बाद इस पूरे फॉर्म को एडिट कर ही नहीं पाएंगे.
इन अदर एग्जाम्स व्हाट हैपेंस इज, जब तक हम फी पेमेंट नहीं करते हैं तब तक हम फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं, बट इन दिस फॉर्म दिस इज द प्रॉब्लम कि आप फाइनल सबमिट जैसे ही करेंगे, आप इन सब को जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप अपने फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। ये मैंने सबमिट कर दिया है, नाउ दिस इज कंप्लीटेड एंड यू कैन चेक कि अब मैं इस फॉर्म को एडिट नहीं कर पाऊंगा। यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड योर एप्लीकेशन। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना, जब भी आप इस एप्लीकेशन को फिल करते हैं आप इसमें से कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सबमिट करने के बाद आप पेमेंट मोड पर जाएंगे बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ कंप्लीटेड। एप्लीकेशन फॉर्म इज, देखो ये कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। वी गो टू रजिस्ट्रेशन, कंप्लीट, ओनली व्हाट लेफ्ट इज फी पेमेंट। यू कैन क्लिक हियर पे नाउ करेंगे, यू विल गेट द डिटेल्स। यू हैव टू क्लिक ऑन पे नाउ। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे यू विल गेट द ऑप्शन, एक ही ऑप्शन अवेलेबल है विच इज SBI। क्लिक ऑन SBI, यू विल गेट टू द पेमेंट गेटवे। यहां पर डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, सभी का फेवरेट UPI यहां पर अवेलेबल है। यू कैन क्लिक ऑन UPI एंड यू कैन मेक द पेमेंट। इफ यू वांट टू यूज द कार्ड्स यू कैन ऑल्सो यूज द कार्ड्स, बट क्रेडिट कार्ड के लिए वी हैव अ चार्ज ऑफ 24.78 रुपीज। बाकी कार्ड्स के लिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। नेट बैंकिंग से ही पे कर सकते हो, अदर बैंकिंग नेट बैंकिंग का भी यहाँ पर चार्ज है 5.9। जो भी यूज करना है यू कैन यूज। बेस्ट इज टू यूज UPI बिकॉज हर कोई यूज करता है UPI पे जाइए, देन अगेन यू विल गेट दिस पेज। इसे आप लोग कंफर्म कर दीजिए, UPI ID चाहिए या फिर QR कोड। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑन QR कोड, यहाँ नीचे आपको देखने को मिलेगा QR कोड, इसे स्कैन करें, स्कैन करके पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद योर फॉर्म विल गेट सबमिटेड सक्सेसफुली। आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन फॉर्म जरूर डाउनलोड कर लेना फॉर द फर्दर रेफरेंस। कुछ भी आपको नीड लगेगी तो उस एप्लीकेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट रहेगी। दिस इज ऑल द डिटेल्स जो आपको ध्यान रखना पड़ेगी। बस कुछ बातों का खास ध्यान रखना, फाइनल सबमिट करने के बाद फॉर्म एडिट नहीं होता है तो उस बटन तक तब तक क्लिक मत करना जब तक आप पूरी तरीके से श्योर ना हो कि आपकी डिटेल्स ठीक है। ओके, देन फोटोज का इंपॉर्टेंट रखना, फोटो का साइज जो है वो साइज में होना चाहिए। सर्टिफिकेट्स का खास ध्यान रखना, सर्टिफिकेट्स आपके ट्रू होना चाहिए। जितनी डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं क्वालिफिकेशन को लेके वो आपके सारी सही होना चाहिए। ये सब करेंगे तो आप बहुत स्मूथली अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड फॉर एनी अदर हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट करेंगे, वी विल गेट बैक टू यू एंड वी विल हेल्प यू फिल दिस फॉर्म सक्सेसफुली। थैंक यू सो मच, थैंक यू।